जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हनुमान जी की कृपा सब पर बनी हुई होगी, सब पर कृपा हनुमान जी की बनी रहती है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कुछ ऐसे संकेत कि आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ गलत तरीके से करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय ना करें ये गलतियाँ, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। जो भक्त बजरंगबली को खुश करने के लिए अधिकतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सारे भक्त सोचते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बात सही है दोस्तों। हनुमान चालीसा का पाठ जो भक्त प्रतिदिन करते हैं इससे बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलता है, लेकिन कुछ गलतियों को ध्यान में रखना है कि वो गलती को ना करके ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपके मन में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको उस फल की प्राप्ति जरूर होगी। और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का कोई नियम नहीं, कोई खास नियम नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रख करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं उनको भी बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, तब हनुमान चालीसा का पूर्ण रूप से फल मिलता है। और हिंदू धर्म के अनुसार तभी पूर्ण रूप से फल आपको मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सही तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत ही लाभ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ उसको मिलता है अगर वो पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और आप लोगों को कभी भी बीच की चौपाई से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। बीच की चौपाई से कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। हमेशा एक साथ क्रमबद्ध तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से फलदायी होता है हनुमान चालीसा का पाठ। इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखना है आप लोगों को। ऐसा माना जाता है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना है कि घर में पढ़ते समय किन किन नियमों का पालन करना है। हमेशा मंदिर में, अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध गाय के घी का या तो फिर तिल्ली के तेल का दीपक जलाना है और मन और तन को शुद्ध करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और हनुमान जी को मन में अपने ध्यान में रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो चलिए कुछ नियमों को आप लोगों को बता दे रहे हैं कि उन नियमों का पालन करने से आपको पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा फल की प्राप्ति होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे इसलिए हनुमान जी के नारे लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या उपाय करने से किन 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 छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होगी। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें तामसिक भोजन, मांस वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से हनुमान जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं और आप क्रोध के पात्र बन जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी भी कोई गलत आहार न लें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, तभी आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति मिले। और दूसरा कारण है, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए। कोई निर्बल है, कोई गरीब है, कोई असहाय है तो कभी उसको नहीं सताना चाहिए, कभी उसके ऊपर आपको हावी नहीं होना है। इस तरह की चीज़ों पर हमेशा आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान में रखना है। तीसरा है, कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी को अपशब्द ना बोलें। हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आपके घर में मेहमान आए हैं, कोई भी जानवर आया है, गाय आई है, चिड़िया आई हैं, कौवे आए हैं, आप उनको थोड़ा सा दाना दे करके, थोड़ा सा अन्न दे करके आप अपने घर से थोड़ा उनको प्रणाम करके हटा सकते हैं, लेकिन उनको डंडे से नहीं मार कर भगाना है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हनुमान चालीसा जो लोग पाठ हनुमान चालीसा का पढ़ते हैं, जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, उनको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। चौथा है, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य लोगों के साथ आपको उठना बैठना होना चाहिए।
कभी भी झूठ फ्रॉड किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए। हनुमान चालीसा का जो लोग पाठ करते हैं इससे भी हनुमान जी महाराज नाराज़ हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। फिर आप लोग सोचते हैं कि हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ करते हैं या फिर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, हनुमान जी महाराज हमसे नाराज़ हैं। तो वो अपने भक्तों से आप लोग इतना जान लीजिए, कभी भी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते हैं। बस आपको जो छोटी छोटी गलतियाँ उन पर ध्यान रखना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी भी हैं। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो इन छोटे छोटे नियमों को आपको पालन करना ही होगा। 5वां, हनुमान चालीसा पाठ करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो शब्द के उच्चारण है वो गलत निकलेंगे, और शब्द के उच्चारण अगर आपके गलत निकलते हैं, आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो फिर कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। इससे भी हनुमान जी महाराज खुश नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो। छठा है, हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान के परम भक्त हैं। तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो श्री राम भगवान की स्तुति करना नहीं भूलना है, क्योंकि एक माला 108 बार हनुमान राम भगवान का नाम लेकर के आप उनका गुणगान कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे हनुमान जी महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते। जो भी आपके मन में परेशानी है, आप जो भी संकल्प लेकर के पाठ करते हैं, वो हनुमान जी महाराज आपकी पूर्ण करते हैं। छठा है, अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कम से कम 3 से 108 बार पाठ करिए। 3 बार कम से कम करिए, 100 ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 बार पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ इतना करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति। और ये पाठ आपको किसी सिंदूरी मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में जा करके, आप लोग अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर हनुमान जी को चोले चढ़ाइए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, और वहाँ पर बैठ करके आप 3 बार से लेकर के 108 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करिए और पूरे नियमों का पालन करिए। इससे हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो कलयुग के देवता हैं और जीवित देवता, जीवित अवस्था में हनुमान जी महाराज हैं। अपने भक्तों को बहुत जल्दी उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से सही नियमों का पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरीके से हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर उनका दर्शन करते हैं, उनको एक दीपक जलाते हैं और उन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इससे भी हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन नियमों का पालन करके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको मेंटल आपको टेंशन है कि आपका कर्ज की स्थिति में है, बहुत सारे आपकी दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में, तो ये सारी दिक्कतें आपको अपने आप दूर हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज की कृपा से सब कुछ दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम के नारे लगाना मत भूलिएगा। बोलो सिया वाला रामचंद्र की जय।